नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस दौर में देश के बड़े बड़े नेता, चाहे वो सरकार के हों या फिर विपक्ष के हों, गुजरात लॉबी के आगे झुके हुए हैं, नतमस्तक हैं, उस वक्त कांग्रेस के इस डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक ऐसी हिम्मत दिखाई है, रीढ़ की हड्डी दिखाई है, जहां उन्होंने अमित शाह के खिलाफ बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया। ऐसा स्टेटमेंट कि बीजेपी में खलबली मची हुई है। अब ये जो डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार, ये दरअसल सोनिया गांधी के दत्तक पुत्र कहलाते हैं, आप कह सकते हैं उनके खास चेले हैं, और इस वक्त कर्नाटक के सबसे अमीर नेताओं में इनका नाम शुमार होता है। और डीके शिव कुमार ने कैमरे पर बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया। डीके शिव कुमार ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़े, वो जीते जी अमित शाह के आगे कभी नहीं झुकेंगे। जेल जाना पड़ जाए लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे अमित शाह के आगे। In my lifetime, I have not done this dirty politics. I will challenge Kumar Swamy. If he proves that I am in touch with Amit Shah, I am ready to quit politics. Is he ready to take up this challenge? I never budge in my life. I have gone to Tihar jail. ऐसे समस्याओं को हम सुलझाएंगे। हम हाईकमांड के लोग, मैं हूं, हमारे राहुल जी हैं, हमारे नेता, श्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी है। हम बैठ के सोच के उसको कुछ किस ढंग से क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, उसको क्या करना है, जो मेडिसिन देना है उस वक्त देंगे उसके तहत। अब दोस्तों, अंग्रेजी में डीके शिव कुमार ने बहुत कुछ कहा, लेकिन लब्बो-लबाब ये था कि वो मोदी और शाह के आगे झुकेंगे नहीं जिस तरह से बाकी नेता देश के झुकते हैं। अब दरअसल अमित शाह पिक्चर में इसलिए आ गए क्योंकि पिछले कुछ समय से अमित शाह पर्दे के पीछे कर्नाटक में एक बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं, और उनका मकसद था कि किसी तरह से अगर डीके शिव कुमार, जो एक तरह से आप कह सकते हैं पिलर हैं कर्नाटक के, डिप्टी सीएम भी हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर डीके शिव कुमार को किसी तरह से ईडी सीबीआई के डर से अगर अपने पाले में कर लिया जाए, तो फिर राहुल गांधी के सबसे मजबूत किले को ढाया जा सकता है, गिराया जा सकता है। अब दोस्तों, इधर कर्नाटक में एक्चुअली ये बात सच है कि डीके शिव कुमार जो डिप्टी सीएम हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, इन दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से खटपट चल रही है। और ये बात भी सही है कि डीके शिव कुमार कांग्रेस हाईकमान के बड़े दुलारे, वो सीएम बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिद्धारमैया को हटा के वो सीएम की कुर्सी पर बैठे। अब बीजेपी को लगता है कि ये जो खेल है, अगर इस खेल की आग में अगर घी डाल दिया जाए तो फिर लंका लग सकती है कांग्रेस की कर्नाटक में। इसीलिए बीजेपी का प्लान है, अमित शाह कैंप का प्लान है कि अगर डीके शिव कुमार कुछ विधायक तोड़ लाएं तो फिर बीजेपी उनको समर्थन देकर कुर्सी पर बैठा सकती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो काम, जो ऑपरेशन महाराष्ट्र में हुआ और जिस तरह से शिवसेना की पार्टी तोड़ी गई या फिर शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई, कुछ इसी तरह का खेल पड़ोसी राज्य कर्नाटक में मिस्टर शाह करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर का ऑफर देके उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना तोड़ दी थी, और बाद में उन्होंने अजीत पवार, जो शरद पवार के सगे भतीजे हैं, उनको डिप्टी सीएम का ऑफर देके शरद पवार की पार्टी एनसीपी को तोड़ दिया था। और बाद में शरद पवार के सगे भतीजे अजीत पवार को डिप्टी सीएम का ऑफर देकर बीजेपी ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी तोड़ दी थी। अब कुछ ऐसा ही खेल कर्नाटक में भी अमित शाह को दिखने लगा। उनको लगा कि कांग्रेस में आजकल झगड़ा चल रहा है डिप्टी सीएम और सीएम का, और अगर ऐसे में शिव कुमार को, डीके शिव कुमार को सीएम का ऑफर दे दिया जाए तो यहां भी बात बन जाएगी। और सत्ता के गलियारे में पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि डीके शिव कुमार पैसे वाले नेता, बल्कि मैं कहूंगा खरबपति नेता, सबसे अमीर नेता गिने जाते हैं कर्नाटक में, दक्षिण भारत में। ईडी और सीबीआई भी पीछे छोड़ी गई है। अमित शाह को लगा अगर डीके शिव कुमार को किसी तरह से अपने पाले में लाया जाए तो कांग्रेस का सबसे मजबूत किला ढाया जा सकता है। लेकिन हुआ क्या
शिव कुमार ने जिस तरह का आज स्टेटमेंट दिया, जिस तरह से मोर्चा खोल दिया अमित शाह पर, अमित शाह का जो कैंप है वही बैकफुट पे चला गया। आप कह सकते हैं कि शिकारी खुद जाल में फंस गया। In my lifetime, I have not done this dirty politics. I will challenge Kumar Swamy. If he proves that I am in touch with Amit Shah, I am ready to quit politics. Is he ready to take up this challenge? I never budge in my life. I have gone to Tihar jail. तो उसमें ये बात सही है कि चाहे मोदी हो या अमित शाह हो, बिना किसी मकसद के कोई बड़ा ऑपरेशन करते नहीं। कर्नाटक दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का एक गेटवे, एक द्वार है, और ये द्वार बंद हो गया जब से कांग्रेस की वहाँ सरकार आई। अगर आप शाह के ऑपरेशन को देखें तो 3 ऑब्जेक्टिव हैं, 3 पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हैं, 3 राजनीतिक मकसद है। पहला मकसद ये है कि डीके शिव कुमार कहीं ना कहीं नाराज हैं चीफ मिनिस्टर से, और उनको लगा कि इस नाराजगी को अगर कैश कराया जाए, और जिस तरह का साम्राज्य है डीके शिव कुमार का, पैसा है, धन है, रियल एस्टेट है, अगर इसको कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई से इसको दबाया जाए तो डीके शिव कुमार आ सकते हैं। और डीके शिव कुमार को अगर सीएम का ऑफर दें तो वो तैयार हो ही जाएंगे। और पॉइंट नंबर 2, एक बार डीके शिव कुमार आ गए, अगर आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पिलर ही साथ में आ गया संगठन का, क्योंकि डीके शिव कुमार कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और संगठन वही चलाते हैं अपने संसाधनों से। अगर डीके शिव कुमार आ गए तो कांग्रेस का जो संगठन है वो बैठ जाएगा, कांग्रेस में तोड़फोड़ की जा सकती है, कांग्रेस को कमजोर किया जा सकता है, सरकार गिराई जा सकती है। और नंबर 3, अगर ऐसा हुआ तो फिर राहुल गांधी का सबसे मजबूत गढ़, सबसे मजबूत किला कर्नाटक में खुद ब खुद ढह जाएगा। बहरहाल, क्या अमित शाह अपने इरादों में कामयाब होते हैं, उनका ऑपरेशन कामयाब होता है, या फिर राहुल गांधी सोनिया गांधी आखिरकार डीके शिव कुमार को समझा ले जाएंगी। वैसे भी डीके शिव कुमार ने जो अपना स्टैंड क्लियर किया, जिस तरह से वो अमित शाह पर बरसे हैं, उससे एक बात तो दिखती है कि डीके शिव कुमार शिंदे या फिर अजीत पवार नहीं है। तो क्या राहुल गांधी कामयाब होंगे अपना किला बचाने में, या अमित शाह इस किले को गिराकर ही मानेंगे? क्या होने जा रहा है कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक में जो कुछ होगा उसका सीधा इंपैक्ट देश की राजनीति पर आने जा रहा है। और आज इसीलिए मैंने शीतल पी सिंह साहब को बुलाया। शीतल सिंह यूं तो इंडिया टुडे से जुड़े रहे, और आप कह सकते हैं कि 35-40 वर्षों का एक्सपीरियंस है पत्रकारिता का, लेकिन दक्षिण भारत की राजनीति को अच्छा से समझते हैं। और कर्नाटक में हाल फिलहाल में कोई इलेक्शन नहीं है पिछले कई वर्षों से जहां शीतल सिंह गए ना हो। कर्नाटक का आइडिया है, देश की राजनीति को समझते हैं, आसानी से समझाते भी। एक बार शीतल सिंह को भी सुन लीजिए। शीतल जी, पहले तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि भाई ठीक है, कांग्रेस की वहां सरकार है, बहुमत की सरकार है, अमित शाह जब से कर्नाटक हारे हैं, कर्नाटक को लेकर इतने बेचैन क्यों हैं? कुछ ना कुछ कर्नाटक में खेल करते रहते हैं। अमित शाह कर्नाटक को लेकर इतने बेचैन, इतने ज्यादा आप कह सकते हैं बेताब क्यों हैं? कर्नाटक इतना इंपॉर्टेंट क्यों? देखिए, अगर अमित शाह जी की बात करें तो वो सिर्फ कर्नाटक नहीं, वो बंगाल को लेकर भी उतने ही बेचैन है, तमिलनाडु को लेकर भी उतने ही बेचैन है, पंजाब तक को लेकर उतने ही बेचैन है, और उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे ज्यादा बेचैन है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक और बंगाल इस समय 3 उनके लिए सबसे प्रमुख आप कह सकते हैं एरियाज हैं जिसमें उनका ज्यादा हम हस्तक्षेप और वो कह सकते हैं कि उनका ध्यान उधर है। ध्यान तो वो सब जगह पूरे देश में ही हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने देश चलाने का जो काम है आंतरिक मामलों में, चाहे राजनीति पार्टी अपनी चलाने का हो, आरएसएस से संबंध का सवाल हो, राज्यों के गवर्नरों को हैंडल करने का सवाल हो, अधिकारियों की नियुक्ति हो, कानून बनाने का सवाल हो, चुनाव आयोग हो, ये सब चीजें आप अमित शाह के हस्तक्षेप के बिना आप इसकी बात नहीं कर सकते। ये एक तो ये हो गया। अब आते हैं आपके उस मुद्दे पर जो आपने प्रश्न किया है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। देखिए, ये सही है कि इस समय कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो हाई कमान है वो अनवरत पराजयों के सामने उसकी जो तासीर है वो कम हो गई है। और ऐसा होता है,
उस उन सब जी। दलों में होता है जिनका इस तरह का रिकॉर्ड हो कि वो चुनाव न जीत पा रहे हो। एक जमाना था कि ये सब जो आरएसएस का पहले जो प्रारूप था, राजनीतिक प्रारूप जनसंघ के रूप में था, आपको याद ही होगा कि बलराज मधोक और अटल बिहारी जी और इन सब में कैसे जूतों में डाल पड़ती थी। जब हम्म। सफलताएं नहीं होती तो इस तरह के रूप हमारे सामने किसी भी दल में, किसी भी संगठन में आते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि मोदी जी के चाणक्य अमित शाह, नजर तो उनकी, भाई आप कह रहे हैं बंगाल पे भी है, जीतना तो वो तमिलनाडु को भी चाहते हैं जहां आधार भी नहीं। कर्नाटक को लेकर इतना फोकस क्यों है? जब से खासकर ये डिप्टी सीएम और सीएम का झगड़ा है, अमित शाह ने सारे जो एजेंसियों को सतर्क कर दिया है बेंगलोर में। तो कर्नाटक को लेकर अमित शाह इतने ज्यादा इस वक्त बेताबी क्यों दिखा रहे हैं? उनको क्या लग रहा है? तो उसकी वजह इसमें निहित है जो जातिगत सर्वे वहां हो रहा है, जो तेलंगाना में हो चुका है, कर्नाटक में दिसंबर में जिसको खत्म होना है। इस जातिगत सर्वे से सिद्धारमैया इसको वहां ले जा रहे हैं, जो उनका अहिंदा ग्रुप है, जो वहां कर्नाटक में बहुत कहा जाता है, जिसमें पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें उनकी अपनी कुरुबा जी। जाति शामिल है, अति पिछड़ी, और मुस्लिम शामिल हैं जिनकी करीब 18% आबादी है, और इस तरह के और दलित शामिल हैं। इनकी जो उनको ये लग रहा है कि अगर ये काम इन्होंने कर लिया और नए प्रस्ताव सिद्धारमैया ने। चले गए रिजर्वेशन के, तो सिद्धारमैया जो जमीन कांग्रेस के लिए तैयार कर देंगे, फिर उस जमीन में सिर्फ लिंगायत प्रभुत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ, जो 12 से 11 से 17% के बीच कहीं है, सर्वे में एग्जैक्ट फिगर आएगी, जी। तो उनको लगता है कि अकेले उस ताकत से हम फिर इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ओके। अम्ब्रेला जो है, मतलब पॉलिटिकल आप अम्ब्रेला शीतल तैयार जी हो ये रहा कह है। रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जो कास्ट सेंसस के बाद जो बड़ा कार्ड सिद्धारमैया कांग्रेस कर्नाटक में खेल रही है, दिसंबर जी तक सारा उसमें काम हो जाएगा। जी अमित शाह को लगता है कि अगर ये कार्ड कांग्रेस ने चल दिया तो फिर कांग्रेस की हुकूमत को, उस किले को ढाना नामुमकिन होगा कर्नाटक में। मतलब जो ज्योति बिल्कुल। बसु का हाल था बंगाल में एक टाइम, उस तरह का हाल हो जाएगा। इसलिए वो ज्योति बसु वाला थोड़ा अलग है, लेकिन एक मजबूत स्थिति कांग्रेस की मैं हो वही कह रहा जाएगी, इसमें हूं, कोई जैसे शक नहीं। जैसे जी नीतीश कुमार ने कब्जा बिहार में जमाया, जी नवीन जी जी पटनायक ने जमाया पांव, इस तरह से जी। पांव जमा लेंगे। क्या आपको लगता है कि अमित शाह के लिए कर्नाटक में, जहां कांग्रेस प्रचंड बहुमत में है, बीजेपी सिर्फ 63 विधायकों के साथ काफी नीचे है बहुमत के मार्क से, और उनको शायद देवगौड़ा का उतना सपोर्ट भी नहीं, उनके पास भी उतने विधायक नहीं है, तो अगर आप गणित देखें, अगर आप नंबर देखें विधानसभा के, तो अमित शाह की मुझे दाल गलती हुई दिखती नहीं है। लेकिन मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल सवाल कर रहा हूं कि अगर किसी तरह से कोई खेल करके, कोई कांड करके, ऑपरेशन करके अमित शाह ने अगर कर्नाटक में सरकार गिरा दी, कुछ खेल कर दिया, तो कांग्रेस के लिए ये कितना बड़ा झटका है? फॉर कांग्रेस, कर्नाटक अगर हाथ से फिसले, मान लीजिए। नहीं, कांग्रेस के लिए तो बहुत ही बड़ा झटका होगा, बहुत बड़ा झटका होगा। इस समय सबसे बड़ा राज्य जो उसके हाथ में है वो कर्नाटक है, और वो दक्षिण का प्रवेश द्वार भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बड़ी ताकत तमिलनाडु में लगा रहे हैं, बहुत खर्च कर रहे हैं बड़े जमाने से। एक सज्जन को आईपीएस से इस्तीफा दिला के उन्होंने वहां लीडरशिप दी थी, उन पर बहुत खर्च किया, और जी। लगातार उसमें कर रहे हैं वो। तो इसलिए उनके लिए जरूरी है कि कर्नाटक उनके हाथ में हो। लेकिन कर्नाटक में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये वाले जो डेवलपमेंट्स हैं, ये कांग्रेस की जो फ्यूचर की राजनीति राहुल गांधी लेके आए हैं, जिसमें वो सामाजिक न्याय को उन्होंने सबसे प्रमुखता दी है, अपनी गलतियां स्वीकार की हैं कि पिछले यूपीए कार्यकाल में उन मुद्दों पर वो ढीले ढाले थे या उन्होंने उनकी उपेक्षा की थी, वो हमसे गलती हुई है वो स्वीकार कर चुके हैं। तो जो एक राजनीतिक लाइन अब ले रही है, जिसकी एक वैचारिकी है, कांग्रेस और मध्य की बहुत सारी पार्टियां इस समय वैचारिकी खो जी। चुकी थी, जबकि बीजेपी के पास वैचारिकी थी, एक अपनी जो भी उनकी हिंदू धर्म वाली वैचारिकी है। तो इसके सामने ये लोग फीके पड़ रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी कम से कम तेलंगाना और कर्नाटक में अब पूरी ताकत से इन चीजों का प्रयोग करते हुए हमें मिल रहे हैं, जिनकी जी। वो वकालत दिल्ली में करते हैं। तो अगर जी। ये चीज आ जाती है, तो शायद कांग्रेस को निश्चित तौर पर उस अपनी जड़ें बहुत मजबूत करने में जी। मदद मिलेगी। जी एक 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 इस तरह की बात चल रही कि सिद्धारमैया बजट प्रस्ताव के बाद, बजट पेश करने के बाद सीतारमैया को राज्यसभा का एमपी बना दिया जाए, या उनको कोई अध्यक्ष पद दे दिया जाए, और मल्लिकार्जुन खड़गे
जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दलित फेस हैं, कर्नाटक के, इनको कर्नाटक का सीएम बना दिया जाए। इस थ्योरी में आपको कितना दम लगता है? देखिए, ये सब थ्योरीज रहेंगी ही जब तक ये विवाद है, तो इस तरह की थ्योरीज होंगी। लेकिन अब एग्जैक्टली क्या करती है कांग्रेस और कैसे कर पाती है, क्या इन चीजों में वो कहीं अपने को ये सरकार लूज करती है या बचा लेती है, ये प्रस्ताव जो उसने इस सर्वेक्षण के माध्यम से पैदा किए, इनको राजनीतिक कल्मिनेशन तक ले जा पाती है, ये सब आने वाले दिनों में अनफोल्ड होते हुए हम लोग देखेंगे। अभी तो हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं, हो कुछ भी सकता है, राजनीति में सब चीजें संभव जी। फाइनल क्वेश्चन, क्या आपको लगता है राहुल गांधी की बात, सोनिया गांधी की बात, डीके शिव कुमार और सीधा रमैया मान जाएंगे और परिस्थितियों को देखते हुए कोई ना कोई समझौता कुछ दिनों में निकल आएगा? मुझे ये लगता है कि शायद ये समस्या ये लोग हल कर लेंगे। समस्या है, लेकिन मुझे लगता है कि ये समस्या शायद ये लोग हल कर लें, क्योंकि अभी जैसे बयान, उसकी वजह इन लोगों के बयान है, चाहे सिद्धारमैया के बयान हो और चाहे डीके शिव कुमार के बयान, और यही दो आमने सामने हैं, यही दो वहां के प्रमुख नेता हैं। अब और ये जो प्रस्ताव आ रहे हैं, जो आने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा वोक्का लीगा और लिंगायत में बड़ी बेचैनी है उसको लेके, क्योंकि ये पॉलिटिक्स यही दोनों जातियां पहले करती रही थी, वोक्का लीगा और लिंगायत। लेकिन अब ये सिद्धारमैया ने ये फार्मूला बदल दिया है और इसको कांग्रेस हाईकमान का आइडियोलॉजिकल सपोर्ट प्राप्त है। तो डीके शिव कुमार को पॉलिटिकली भी एडजस्ट करना है, उनके लिए एक नया चैलेंज भी है। जी ओके। शीतल सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, ये कह रहे हैं कि साहब कहीं ना कहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे या गांधी परिवार, सोनिया गांधी, जिनके शिष्य डीके शिव कुमार हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि क्राइसिस का मोमेंट है कांग्रेस के लिए। सबसे मजबूत किला है, अगर ये ढह गया तो फाइनेंशियल पाइपलाइन टूट सकती है। और दूसरा एक सिल्वर लाइनिंग, एक अंधेरे में रोशनी ये है कि डीके शिव कुमार ने आज जिस तरह से चैलेंज दिया कि तिहाड़ जाना पसंद करूंगा, शाह के साथ नहीं झुकूंगा, आगे नहीं झुकूंगा, कम से कम ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे या अजीत पवार के रोल में डीके शिव कुमार नहीं है। वो कम से कम अभी इतना बोल तो रहे हैं कि जेल जाने का उनको डर नहीं। दूसरी तरफ सिद्धारमैया भी काफी पॉलिश्ड हैं और उन्होंने हाईकमान से कहा है कि मैं एक बार बजट पेश कर दूं, उसके बाद मैं स्टेप डाउन भी कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं एक हल निकल सकता है, और हल निकालना मुझे लगता है कांग्रेस के लिए एक मजबूरी भी है, क्योंकि कर्नाटक अगर हाथ से चला गया तो कांग्रेस के लिए समझ लीजिए एक आधी ताकत या उसकी जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है, जो एटीएम है, वो भी चला जाएगा साथ में। शीतल भाई, आप आए, आपने समय निकाला, और मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया दूंगा कि शॉर्ट नोटिस पर आ गए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।